शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अमर कॉलोनी सत्संग समाज जो महिला आर्य समाज है उसकी सभी मेरी वंदनीय श्रद्धेय मातृशक्ति न्यारी प्यारी बहनों एवं समस्त भद्र पुरुषों भाइयों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ अभी चल रही थी। सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ और जहाँ जहाँ से भी जो भी बहनें चाहे मुझसे परिचित हैं या अपरिचित हैं, सभी को भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आर्य समाज गोविंदपुरी में भी बोलने का सौभाग्य प्रदान किया है। मेरी बहनों ने रेखा कपूर जी, कमलेश साहनी जी और अभी जो कुशल संचालन कर रही थी नीरजा कथुरिया जी, तथा एक मैं यहाँ पर उषा माता जी को भी देख रही थी अभी बोलते हुए। अर्थात सभी जितनी भी माताएं बहनें हैं भाई हैं सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। बड़ा ही सुंदर विषय मुझे प्राप्त हुआ है। सम श्रुतेन गमे मही। सम सम्यक श्रुतेन श्रुति के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा। श्रुति वेदों को कहते हैं क्योंकि सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। श्रु श्रवणे धातु से हमारा ये श्रावण शब्द सिद्ध होता है जो कि तद्भव होकर के सावन बन गया था, ये हम सभी जानते हैं। और सुनते सुनाने की परंपरा चलने से ही वेदों को श्रुति कहा जाने लगा। तो हम कैसे हों? गमे मही, चलने वाले बने। जैसे कहते हैं ना, सूर्य और चंद्रमा अनवरत चल रहे हैं, अनथक चल रहे हैं, अपने न्याय में चल रहे हैं, नियम में चल रहे हैं, एक व्यवस्था में चल रहे हैं। ईश्वर के जैसे जैसे उनके लिए निर्देश है उसी तरीके से चल रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी श्रुति वाक्य हमारे लिए ध्येय वाक्य हैं, उन ध्येय वाक्यों के अनुसार चलना हमको होगा, तभी जाकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ नन्ही नन्ही बूंदें, नन्ही नन्ही बूंदें और मोहक हवा। नन्ही नन्ही बूंदें कौन सी हैं वे? तो कहा ज्ञान की वर्षा। जब नन्ही नन्ही बूंदों की फुहार पड़ती है तब हम पाते हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तब हमें कितना आनंद आता है ना। एकदम ऐसे लगता है बस चलते ही रहे और ये धीमे धीमे चलता रहे, और फिर उसमें हम सराबोर हो जाते हैं। कई बार तो बालकनी में जब जब हम जाते हैं और जब नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हों और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो वहां से उठने का मन नहीं करता। लगता है यहाँ पर ही कोई चाय और पकौड़ा ला करके दे दे और यही बैठे बैठे हम खा लें, ऐसे लगता है ना। उस परमेश्वर का उस वक्त हमको असल में बोध हो रहा होता है, इसीलिए इतनी खुशी हो रही होती है। ये जितना भी आनंद और सुख हमको प्राप्त होता है उस परमेश्वर के कारण ही हमको प्राप्त होता है। तो श्रावण का मास है, चातुर्मास्य के अंतर्गत आता है, और इसमें हम सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुख कैसे प्राप्त करें? तो आइए नन्ही नन्ही बूंदों में आज नहलाती हूँ आपको। बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं लेकिन सुख कर हैं। तो सर्वप्रथम मैं बोलूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे,
सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। धन धान्य के भंडारी हम सभी होना चाहते हैं। ये परमात्मा की हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स हैं, शुभ आशीर्वाद हैं, शुभ कामनाएं हैं। और मेरी तरफ से भी ये जो तीज का त्यौहार आ रहा है, ये श्रावण मास चल रहा है, श्रावणी उपाकर्म भी आएगा, 15 अगस्त भी आएगी, जन्माष्टमी आएगी, सभी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। परमात्मा हम सभी का जीवन स्वस्थ करे, निरोग करे, और हम लंबी आयु वाले होकर के उसको हमेशा देखते रहें, सुनते रहें, गाते रहें। वाह वाह वाह, गाते रहें उसको, उस प्यारे पिता को। तो आइए आज गायन कर लेते हैं सूक्तियों के साथ में। परमपिता परमेश्वर ने हमसे कहा, सम श्रुतेन गमे मही। हम सभी श्रुति के पथ पर, अर्थात ईश्वर के जो पथ है, बताया हुआ पथ है, उस पर चलते रहें। क्यों चलें? तो समर्थन करते हैं हमारे शास्त्र। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नहीं वेदात परम शास्त्रम, वेद जैसा कोई शास्त्र दुनिया में नहीं बना है, न बनेगा। और एक और बात, वेद बनते नहीं हैं, अगर बनती हुई कोई चीज होती है तो वो बिगड़ जाती है। तो कहा कि 4 ऋषियों की आत्मा में जो प्रकाशित हुए वे वेद ज्ञान परमात्मा की अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण वाणी है। ऐसी अपौरुषेय जिसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा, किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, ऐसी वाणी के पथ पर हम चलने वाले चले। और ईश्वर तो हम सभी का भला चाहता है, आप सभी को पता है कितना हम सबका सुख चाहता है। इसीलिए कहा, और कैसे हमको पता लगता है? क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाणी में, श्रुति में ही हमको कह दिया है। वो नन्ही बूंद बता रही हूँ, अहम भूमिम ददामि आर्याय। मैंने ये जो भूमि दी है, श्रेष्ठ लोगों के लिए दी है। सिर्फ आर्य से मतलब ये नहीं कि आर्य समाज में जो हवन करता है, जो जो इस संस्कृति की, धर्म की और इस भारतवर्ष की, या अर्थात अपने पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, ऐसे लोगों को मैंने ये भूमि दी हुई है। इसलिए इस भूमि पर चारों वर्ण आए, अपनी योग्यता को पहचाने, और स्वयं तो सुखी हों, औरों को भी वो सुख बांटते चलें। तो मैंने ये भूमि किसको दी है? श्रेष्ठ पुरुषों को दी है। तो श्रेष्ठ पुरुष क्या करें? तो कहा, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, मैंने ये आर्य बनाने के लिए भूमि दी है। इंद्रम वर्धंत अपतुर, अब आर्य कैसे बनेगा पूरा विश्व? तो कहा, सज्जनों की रक्षा करो। आप्त पुरुष, सन्यासी लोग, महात्मा लोग, अच्छे अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग, ऐसे लोगों की आप रक्षा करना शुरू कर दो। ऐसे लोगों को की मित्रता करना शुरू कर दो, ऐसे लोगों की समीपता करना शुरू कर दो, तो आपकी श्रुति भी आपकी सुरक्षित हो जाएगी। सम श्रुते न गमे मई, तभी तो हम वेद के पथ पर चलेंगे। जब भूमि नहीं बचेगी हमारी, हमारी संस्कृति हमारे पास नहीं होगी, तो हम कैसे चलेंगे? तो महर्षि देव दयानंद ने इसको कोट किया, कहा कि उन्होंने इस पर बहुत चिंतन किया। अगर आज कोई कहे कि जैसे वेद मंत्र के ऊपर ऋषि का नाम लिखा होता है, अगर किसी वेद मंत्र को उन्होंने साक्षात किया तो इसी को किया, अहम भूमिम ददामि आर्याय। उन्होंने बता दिया कि ये भूमि सबके लिए दी हुई है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो हैं उन सभी के लिए दी हुई है। क्योंकि इस भूमि का हमको नाश नहीं करना, न नाश होने देना है, इसको सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। तो जब अच्छी बनेगी तो सुख होगा ना। तो कैसी सुंदर ये सुक्ति रूपी बूंद दी है परमात्मा ने, इन बूंदों में हम नहाने वाले बने हैं। नहा करके यूं ही ना रुक जाएं, औरों को भी नहलाना इन बूंदों में सीखें, औरों तक भी वो ज्ञान और कर्म की हवा चलाना सीखें, उस शुद्ध उपासना की हवा चलाना सीखें। तो आगे कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? तो कहा, सज्जनों की रक्षा करनी पड़ेगी, और जो दुष्ट लोग हैं उन लोगों का नाश करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये तो परमात्मा का काम है। नहीं 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 जी, मनुष्य को जब बनाया है तो बुद्धि दे करके बनाया, परमात्मा हमारी सहायता करेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो भीतर से प्रेरणा करेगा, हमको शक्ति देगा, साहस देगा, लेकिन उद्यत हमको होना पड़ेगा।
कर्म हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमको ये इंद्रियां दी हुई हैं, हाथ पैर नाक मुंह कान, 5 ज्ञान की इंद्रियां, तो 5 हमको कर्म की इंद्रियां भी उस परमपिता परमेश्वर ने दी हुई हैं। तो फिर आगे कहा कि उसके लिए क्या करेंगे फिर हम, कैसे हमारा ये पूरा विश्व कैसे आर्य बनेगा। तो कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के कर्मों को देख लो, वो पूरा समय यज्ञ करने में लगा हुआ है। बताइए, क्या किसी उपवन, कोई उपवन ऐसा होता है जिसमें फूल नहीं खिलाता हो? क्या कोई ऐसी नदी होती है जिसमें पानी नहीं बहता हो? क्या कोई पर्वत ऐसा होता है कि जो कि ऊंचा स्थिर खड़ा नहीं हो? उसकी जो जो चीज बनाई हुई है वो सब की सब उसी व्यवस्था में उसी नियम में चल रही हैं। और ध्यान देना, जो चीज जितनी व्यवस्थित होगी, जितनी नियम में चलने वाली होगी, जितनी स्थिर होगी, वही जाकर के सुख को प्राप्त करेगी। अब ये किसका प्रतीक है स्थिरता? ये योगियों के लिए कहा गया है कि हम सभी योगाभ्यास करने वाले बने, हम सभी योगी बने, ज्ञानी बने। और कैसे बन सकते हैं? तो संश्रुतेन गमेमहि, श्रुति के मार्ग पर चलना शुरू कर दें। वो कैसे चलेंगे? तो साधु संतों का, विद्वानों का संग करेंगे तो श्रुति का पथ प्रशस्त हो जाएगा, और श्रुति के वेद मंत्रों का स्वाध्याय शुरू कर दें, और श्रुति में आई हुई एक एक बात को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दें। तो श्रुति में और कौन सी बातें आई हैं? तो कहा कि पश्य देवस्य काव्यम, उसके काव्य को देखो, कितना सुंदर उसने संसार बनाया हुआ है। जो कैसा है, जो परिवर्तन तो उसमें होता है, लेकिन पूर्ण प्रलय उसकी नहीं होती है। होती भी है एक बार, लेकिन फिर वैसी ही सृष्टि परमात्मा फिर से बना देता है हम सभी जीवों के लिए। महाप्रलय होने के बाद भी जितने काल तक की प्रलय होती है, उतने ही काल का फिर संसार बना करके परमात्मा फिर से दे देता है हमको। 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बढ़े, इतना तो मुक्ति का काल योगियों के लिए परमात्मा ने व्यवस्था कर दिया, कह दिया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरा की पूरा ये कालक्रम वर्णन लिखा हुआ है। तो मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी। फिर आगे क्या कहा, और सुख की बूंद आपके ऊपर कैसी पड़नी चाहिए। तो वेद क्या कहता है? तो वेद ने क्या कह दिया, केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप का भोजन करता है। तो बताइए, जो व्यक्ति अकेला खाए, किसी को ना खिलाए, साथ में स्वयं ही पहन ले, दूसरों को नहीं पहनाए, तो लोगों को ईर्ष्या होगी ना, उससे जलेंगे। तो जलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन नन्ही नन्ही बूंदे चाहिए ना हमको, तो हमको कैसा जीवन बनाना पड़ेगा? वेदोक्त जीवन बनाना पड़ेगा। एक शास्त्र में श्लोक आता है ना, क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम एव कर्तव्यम, कंठ प्राणैगतैरपि, अकर्तव्यम न कर्तव्यम, कंठः प्राणगतैरपि, कंठः प्राणगतैरपि। जो करणीय कार्य हैं, जो विहित कर्म हैं, वे ही हमको करने के योग्य हैं। जो निषिद्ध कर्म हैं वे हमको नहीं करने चाहिए, तब जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। बताइए, तो श्रुति ने हमको क्या कहा कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो कहा कि अकेले कभी भी भोजन मत करो, परिवार में हो परिवार के साथ करिए, समाज का भोजन चल रहा है, सामाजिक कोई कर्म कर रहे हो, समाज के साथ भोजन करिए, है ना। और राष्ट्र का कोई ऐसा काम चल रहा है, कोई ऐसी मीटिंग चल रही है, तो जब राष्ट्र के नागरिक, कुशल वक्ता या कुशल श्रोता या कुछ कुशल भजनीक या कुशल उपदेशक, वहां पर जितने भी लोग सभा में उपस्थित हों, उनके साथ भोजन करो। क्यों करो? क्योंकि हमको कर्तव्य दिया है कि तुमको अकेले ही कोई व्यवहार नहीं करना है। समाज को हर वस्तु, कोई भी वस्तु है, क्योंकि हम इस धन के मालिक नहीं है। वेद ने क्या कहा, श्रुति ने क्या कहा, अपनी नन्ही बूंद में कहा, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका। तो कहा, अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज, अपना माइक बंद करेंगे प्लीज। तो कहा कि इन बूंदों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या कहा कि कौन कौन है इन धन का मालिक। इस धन का मालिक तो कस्य स्विद्धनम, वो परम पिता परमेश्वर ही है, हम नहीं है। हम जीवात्मा है, व्यक्ति तो सभी प्रयोग करता है, प्रयोग करने के लिए आए हैं, सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं और सुख प्राप्त कराने के लिए आए हैं। जितना भी संसार में जो कुछ वस्तु है वो सब उस परम पिता परमेश्वर की है। ये किसने कहा?
ये वेद ने कहा। किसमें कहा? अपने यजुर्वेद में कहा, 40वें अध्याय में कहा। तो किस तरह से रहना? तो फिर एक सुक्ति आती है, ना लिप्य कर्मते नरे। कैसे? जैसे एक नर, नर कहते हैं नेतृत्व करने वाले को, नर कहते हैं जो भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात योग की तरह तरफ जिसका मुख और रुख होता है। तो ऐसे योगी पुरुष की तरह इस संसार में हमको रहना है। ये किसने कहा? ये श्रुति ने कहा, ये वेद ने कहा। तो हमारा जीवन वैसा बनेगा, तब तो हम हमारे पास सुख होगा ना। श्रावण मास की सार्थकता बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ एक दिन हरियाली तीज वाले दिन हमको प्रतीत होती है, ऐसा नहीं है। श्रावण मास तो आया ही ऐसे इसीलिए है कि आपके 12 मास सुखद हों, पूरे पूरे वर्ष भर आप सुखी बने रहें। लेकिन कब होंगे? जब हमारा जीवन श्रुति के अनुसार होगा। जब श्रुति जो जो बात कहेगी वो बात हमें, अगर उसने मना किया तो नहीं करनी, और उसने कहा तो हमको अवश्य ही करनी। तो आगे देखिए और वो क्या कहता है कि क्रतो स्मरा, हे जीव, मैंने तुझको इस संसार में भेजा ना, तो सुख के लिए भेजा। तो सुख कैसे मिलेगा? तो तू उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण कर, उसका नाम जप, सुबह जप, दोपहर जप, शाम जप, रात्रि को जप। उठे तब जप, रात्रि को सोए तब जप, दोपहर में जब विश्राम करे तब जप। और यहीं तक नहीं छोड़ा, जो भी कर्म करे उसको तू समर्पित होकर के कर। यदस्नासी यज्जुहोसी यददासी, श्लोक आता है ना गीता में कि जो कुछ तू कर रहा है तो मेरे अर्पण कर दे। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश क्या दिया? यही तो कहा कि उठ परम तप, खड़ा हो जा, और तू जो भी कर्म कर रहा है मेरी झोली में डाल दे, तो मैं तुझको योगक्षेम की प्राप्ति करा दूंगा। तू खाता है, पीता है, चलता है, शयन करता है, जागता है, सब मेरे अर्पण कर दे। जब व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है, देखिए गीता भी कहीं अलग से नहीं आई। गीता में भी, मैं तो कहती हूँ यजुर्वेद के 40वें अध्याय के जो 2 मंत्र है, प्रथम और दूसरे, उन्हीं के ऊपर पूरा पूरा सार लिखा गया है वेद व्यास ने। कृष्ण भगवान की वाणी ने, इसका मतलब इससे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि कृष्ण भगवान ने भी वेद पढ़े थे। ये गलत बात नहीं है, ये सही बात है। तभी तो उन्होंने जाकर के ऐसा अर्जुन को ज्ञान दिया और उसको पुरुषार्थी बनाकर, योगाभ्यासी बना करके खड़ा कर दिया कौरवों के बीच में, और पांडवों को जीत दिला दी और कौरवों का नाश कर दिया। ठीक यही बात वेद ने कही है। क्या कही है? इंद्रम वर्धन तो अपतुर, सज्जनों की रक्षा करो, है ना, और क्या करो? अपग्नन तो अरावण, और दुष्ट लोगों का नाश कर दो। और यही बात गीता ने कह दी। इसका मतलब इससे क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण भगवान ने वेदों का अध्ययन किया था अपने ऋषि मुनि सांदीपन के पास में। ये बात विषय आएगा जब जन्माष्टमी आएगी, तब मैं इस बात को रखूंगी जन्माष्टमी के अवसर पर। तो कहा गया कि हमको अगर सुख चाहिए और औरों को भी सुख चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समश्रुतेन गमेमयि, श्रुति के पथ पर चलना पड़ेगा। श्रुति ही वो ईश्वर की वाणी है जिस जो कि पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, धवल है, विमल है। तो ऐसी वाणी की समीपता हम करने वाला बन जाए। फिर आगे क्या? वर्जेत मधुमांसम, अर्थात तुम्हारे लिए वर्जित है, मांस मत खाओ। अक्षय माँ दिव्य, जुआ मत खेलो। सत्यम वद, सत्य बोलो। आता है ना, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, न असत्यम अप्रियम। कैसा बोलो? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य और अप्रिय कभी भी मत बोलो। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित कर लेता है वह स्वयं ही सुखी हो जाता है और दूसरों को भी वो सुखी करता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने 4 नियमों के भीतर इस सत्य को प्रतिष्ठित कर दिया। किया गया नहीं? शुरू से देख लीजिए आप, सत्य 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 नियमों के भीतर आ रहे हैं। क्यों क्यों किया? क्योंकि जो सत्य है ना, वो सत्य ही है जो कि प्रकाश है। आपको भी संगति बताती हूँ। और वह सत्य ही है जो अमृत है। और जो मृत्यु है वो क्या है? वो अंधकार है। वो क्या है? असत्य है। इसीलिए आपने वो पढ़ा होगा ना, एक मंत्र आता है उपनिषदों के भीतर, कौन सा? असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये जो असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, एक ही बात है, इसमें अंतर नहीं है। और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जीवन सत्य का होगा, समझो वो प्रकाश के मार्ग पर चढ़ रहा है।
और प्रकाश का मार्ग उत्थान का मार्ग है, उत्तरायण है, और अंधकार का मार्ग दक्षिणायन है, मृत्यु का मार्ग है। अर्थात व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए के समान रहता है। तो परमात्मा ने हमारे लिए श्रुति में कितनी व्यवस्था की है। श्रुति, स्मृति, जितने भी ग्रंथ हैं वेदोक्त, उन सभी की समीपता करने वाले हम बने। आगे कहा, माँ हिंसीम तन्मा प्रजा, अर्थात हे जीव, हिंसा मत कर। अपने शरीर के पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे जीव को मत सता। और आज आप देख रहे हो, हमको चिंता है ही नहीं, हमें तो अपनी ही, हम तो अपने प्राण पेटू बने हुए हैं, हमको किसी और की चिंता नहीं है। अभी आज मैं पढ़ा रही थी सत्यात प्रकाश, तो उसमें भी यही बात आई थी। व्यक्तियों ने इतना छल कपट और इतनी वो आ चुकी है कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए बस लगे रहते हैं, किसी और से कोई मतलब नहीं, किसी और की हानि में अपना भला समझने लगे हैं। बताइए, यहाँ तक आदमी बढ़ गया है। इंसान है या जानवर है? मैं तो ये कहूंगी, हम तो कहाँ तो हम देवत्व की प्राप्ति की बात करते हैं, और कहाँ अभी हम इंसान भी नहीं बन पाए हैं। तो वेद क्या कहता है कि माम हिंसी, किसी की हिंसा मत करो, तन्वा प्रजा, अपने शरीर के स्वार्थ के लिए सबको सुरक्षित रखो, किसी की हिंसा मत करो। और वेद ने क्या कहा, कृषिम जुसुस्व, खेती करो, अन्न पैदा करो, अपना भी पेट भरो, औरों का भी पेट भरो। तो ये जो छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही बूंदी है ना, इनकी जब फुहार व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है, अभी तो हम बरसात में जाते हैं, बूंदों को लेते हैं, थोड़ी देर का सुख प्राप्त होता है, ध्यान देना मेरे शब्दों पर। लेकिन जब ये बूंदें, श्रुति की बूंदें, जब हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तब जाकर के हमारा जीवन खिल जाता है। जैसे गुलाब का पुष्प खिलता है ना, और खिल करके चाहे उसको तुम मसल डालो, तब भी हाथों में खुशबू दे देता है, फेंक दो उसको तो उस जमीन पर भी वो खुशबू देता रहता है। यहाँ तक की यात्रा हमको करनी है सुख प्राप्त करने के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि सुख बहुत आसान है, इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि असंभव नहीं है। क्योंकि ये हम श्रुति के द्वारा भी सुन रहे हैं और विद्वानों के, ज्ञानियों के मुख से भी सुन रहे हैं कि सुख तो प्राप्त होता है, और परमानंद अर्थात मोक्ष का सुख भी प्राप्त होता है लोगों को। वेदांत दर्शन में तो इसके बहुत सारे सूत्र भरे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सुख तो मिलता है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए इन छोटे छोटे क्षणिक सुखों की ओर ध्यान न दे करके उस लंबे सुख को अपना लक्ष्य बना करके उसके लिए हमको पुरुषार्थ और योगाभ्यास करना चाहिए। तो आगे कहा, उसके लिए हमें क्या, किस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। तो कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु। अब लीजिए एक बूंद और आ पड़ी, अब की बार तो बिल्कुल हृदय में ही ये प्रतिष्ठित हो गई ये बूंद। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में अर्थात सभी प्राणियों के साथ तू अपनी आत्मा जैसा व्यवहार कर। अब कितना कठिन काम है ये, कोई करता है क्या? सिर्फ अपने घर के लोगों से ही अपनी आत्मा जैसा व्यवहार करता है, उनसे भी पूरी पूरी तरीके से नहीं करते, क्योंकि पूरे 100% विचार वहां भी हमारे नहीं मिलते हैं। तो फिर सामने वाले की हम कैसे कह सकते हैं कि इसके साथ हम अपनी आत्मा जैसा व्यवहार करेंगे? जैसा हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं कि कोई हमसे अच्छा बोले, कोई अच्छा व्यवहार करे, क्या हम दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं करते ना। तो वेद क्या कहता है हमको? यही तो कहता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी के साथ में तुम अपनी आत्मा जैसा व्यवहार करो। अपने लिए सुख चाहते हो तो दूसरों को देना सीखो, अपने लिए भोजन चाहते हो तो दूसरों को देना सीखो, अपने लिए वस्त्र चाहते हो तो दूसरों को पहनाना सीखो, अपने लिए जिस जिस तरह का सुख चाहते हैं पहले दूसरों को देना भी सीखो। इसीलिए तो कह दिया गया, स्वाध्याय और प्रवचन को साथ साथ कर, इनमें कभी भी प्रमदितव्यम, प्रमाद मत कर, आलस्य मत कर। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसके जीवन में एक अलग ऊर्जा आ जाती है, उसको समझ आ जाती है इस बात की कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है यहाँ पर सब पराये हैं। हम आप, हमारा शरीर भी तो पराया है, इसमें भी तो सदा नहीं रहे ने, इसमें भी तो किराएदार की तरह रह रहे हैं हम। आज है कल नहीं रहेंगे। जब ये समझ में आ जाती है ये सारा संसार ही परिवर्तन वाला है, और मैं सिर्फ एक अकेला ऐसा हूं, अणु आत्मा, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ये बात समझ में आ जाती है, जब शरीर से आत्मा के संबंध को व्यक्ति अलग करके देख रहा होता है, तब जाकर के वो परमात्मा के सुख को प्राप्त कर रहा होता है। अन्यथा तो इस प्रकृति के सुख में ही वो लगा रह जाता है। तो श्रावण का मास चल रहा है, ये सिखाने के लिए आया है, तुम चाहते हो हरियाली, हरियाली तीज को लाना, तो अपने जीवन को इन श्रुति की नन्ही नन्ही बूंदों से भर डालो।
ये नन्ही नन्ही बूंदें ही हैं जो कि आपके जीवन में अगर प्रतिष्ठित हो गई तो आपको सुख ही सुख दिलाएंगी, मुक्ति काल तक का सुख दिलाएंगी। फिर आगे कहा उसके लिए फिर और क्या छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। तो कहा जब तुम उठते हो ना, बिस्तर छोड़ते हो, तो बिस्तर को छोड़ो मत, छोड़ दो, मान लीजिए मन से छोड़ दिया, लेकिन उस पर बैठ जाओ और प्रातःकालीन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दो। मात्र 5 मंत्र तो हैं, प्रातरग्निम से लेकर के अंतिम में जो भगे भगवान अस्तु तक, वहां तक 5 मंत्र हैं। इनको पढ़ना शुरू कर दो, इन पर चिंतन मनन करना शुरू कर दो, परमात्मा से जुड़ना शुरू कर दो। आपकी जो रात्रि बीती है ना, उसके लिए धन्यवाद करो प्रभु से, प्रभु तूने मुझे आज चैन की रात सुलाया। कई लोग तो ऐसे हैं जो रात में सोए सुबह उठे ही नहीं, प्रभु मैं तो उठ गया, मस्ती के साथ उठ गया। और सबसे बड़ी बात, वो लोग तो पता नहीं क्या क्या सुबह उठ के भी बड़बड़ाते हैं, मैं तो तेरे ध्यान में मगन हो रहा हूँ प्रभु, तूने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। ये श्रुति कहती है 5 प्रातःकालीन मंत्र पढ़ो, और रात्रि को जब सो तो सायंकालीन मंत्र पढ़ो। क्यों पढ़ो? तो कहा तन्वे मन शिव संकल्पमस्तु, उससे आपका मन शिवत्व से भरा होगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी और आपके समझ बन जाएगी कि मैं ईश्वर के साथ में सो रहा हूँ। और जब व्यक्ति संसार के लोगों के साथ में सोता है तो संसार की घटनाएं आती हैं तो चिंतित होता है, चिंतित होने से फिर उसको नींद अच्छी नहीं आती है। ये आप कहोगे ये क्या सुना रही है? अरे यही तो श्रावण मास है, यही तो श्रुति ने कहा है हमको। हम श्रुतेन गमे मये, श्रुति के द्वारा ही हम हरियाली को अपने जीवन में ला सकते हैं, श्रुति के द्वारा ही उजियाली को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो श्रुति की जो बात है उसको माने। नहीं तो लोगों से हम कहते हैं ना, भाई राम को तो तुम बड़े पूजते हो लेकिन राम की तो एक नहीं मानते, ठीक हमारी भी स्थिति यार समाजियों की यही हो जाएगी। वेद को तो मानते हैं लेकिन वेद की एक भी नहीं मानते। तो आज ये बताने के लिए ये विषय जो चुना है वो इसीलिए चुना है कि हम सभी जो जो श्रुति कहती है उसकी बात का शब्दशः पालन करते चलें, तब जा कर के हमारे जीवन में हरियाली तीज हो जाएगी, श्रावण मास हो जाएगा, हृदय के भीतर अनहद के हिंडोले पड़ने लग जाएंगे, भीतर से एक आवाज आनी शुरू हो जाएगी, मैं परमात्मा के साथ उसका भक्त, उस भगवान के साथ में बैठा हुआ हूँ, वो मुझे हिडोरे झूले झुला रहा है, मैं उसकी गोद में सुख से झूल रहा हूँ। ऐसी अनुभूति तक के लिए ही आपको पुरुषार्थ करना है, योगाभ्यास करना है। और देखिए, और उसने हमारे लिए क्या आदेश किया श्रुति ने, उसने कहा यदि तुमको सुख चाहिए तो स्वर्ग कामो यजेत, क्या करिए, यज्ञ करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने छाती के ऊपर हाथ रख करके आप सभी आज बोलना, क्या हम नित्य यज्ञ करते हैं? बहुत सारे लोग यही कहेंगे, जी हम मासिक करते हैं, हम साप्ताहिक करते हैं, हम वार्षिक करते हैं, हम छमाही करते हैं, लेकिन हम नित्य नहीं करते। कुछ ही लोग हैं। अब जब आर्य समाजों के भीतर ही यही स्थिति है तो हम दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? अब हम तो वेद को मानने वाले हैं ना, श्रुति को मानने वाले हैं ना, तो क्या हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं? संकल्प आज से लेना शुरू करिए कि जब श्रुति की बात है, श्रावण मास को सार्थक करने चले हैं, जीवन में हरियाली लाना चले हैं, जीवन को प्रकाश से भरने चले हैं, तो क्या हम औरों को सुख पहुंचा रहे हैं? एकमात्र एक विकल्प औरों को सुख पहुंचाने का क्या है? यज्ञ। यज्ञ को विष्णु कहा है, ध्यान दीजिएगा, यज्ञो वही विष्णु। ये व्यापक होकर के चारों ओर ये अपनी चीजों को दे देता है, जो जो वस्तु तुम उसमें डालते हो तुम्हारे तक सीमित नहीं रहती, वो सभी को वितरण कर देता है। तो ये जो त्याग की भावना जो यज्ञ के भीतर है, वही त्याग की भावना अगर मेरे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है, मेरे आंतरिक यज्ञ और बाह्य यज्ञ द्रव्य यज्ञ भी शुरू हो जाता है, तो मैं भी इन छोटी छोटी बूंदों में समझो नहाना सीख गया हूँ। माइक म्यूट करेंगे, अपना माइक म्यूट, मुझे बताना पड़ रहा है, अपना माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे प्लीज। ओम 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 ओम। देखो कमलेश, कमलेश कमलेश बहन जी का मैसेज आया है, उन्होंने रोज यज्ञ करती हैं वो। इसी तरीके से सभी लिखे हैं कि कौन कौन यज्ञ करता है, कौन कौन नहीं करता, और जो नहीं करता है वो आज से संकल्प लेगा इस बात का कि किसी भी तरीके से हम रोज यज्ञ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा यज्ञ नहीं हो जाएगा।
देखो कितनी देर लगती है, 16 आहुति, 16 रुपए का सामान, 16 किलोमीटर की यात्रा, बताइए कौन नहीं चाहेगा ऐसा सुख। तो इस प्रकार से हम सभी को नित्य यज्ञ करना चाहिए। ये वेद ने कहा है, वेद की बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। फिर आगे क्या कहा, अभिमान श्रियम हंति। अब श्रुति की बात को ही स्मृति ने उतार दिया, तुम सब कुछ करना, यज्ञ भी करना, श्रुति भी पढ़ना, ध्यान भी करना, प्रातःकालीन मंत्र भी पढ़ना, सायंकालीन मंत्र भी पढ़ना, सबसे अपनी आत्मा जैसा व्यवहार भी करना, लेकिन अभिमान मत करना। अभिमानम श्रियम हंति, क्यों नहीं करना? तो कहा वो आपकी लक्ष्मी और शोभा को हर लेता है। ये जो मैं बोल रही हूँ मेरा ज्ञान नहीं है, ये जो मैं हंस रही हूँ मेरी मुस्कान नहीं है, ये ईश्वर ने मुझे दी हुई है। ये जो मैं हाथ हिला रही हूँ इनमें शक्ति मेरी नहीं है, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। ये मैं स्थिर होकर के बैठी हूँ, परमेश्वर ने ही ऐसा शरीर बनाया हुआ है कि इससे मैं स्थिर होकर के बैठ सकती हूँ और चल फिर भी सकती हूँ। मेरा कुछ भी तो नहीं है। ये बात को बार बार अभ्यास करने का है, नहीं तो इस संसार की माया में, मोह में, स्वार्थ की आंधी में हम अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं कि मैं कौन हूँ, शरीर किस लिए मुझे मिला, ये संसार में मैं क्यों आया। कस्त्वाय नक्ति सत्वाय नक्ति, कस्मै त्वाय नक्ति तस्मै त्वाय नक्ति। उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा, वो कौन ईश्वर है, क्या मेरा उद्देश्य था इस संसार में आने का। तब जब आदमी के भीतर से, ये भीतर से बात निकलती है, अंदर से प्रश्न आता है, तो इसका अंदर से ही समाधान भी आ जाता है। ध्यान देना, चारों वेद हमारे हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है। यस्मिन ऋचा साम युंसी, यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, ये ओत प्रोत हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और हमारा जो मन है वो शिव संकल्प तभी होगा जब श्रुति की बात को मानने वाले बनेंगे। हम रोज स्वाध्याय करते हैं, मैंने ये भी देखा है, लेकिन उतने मन से नहीं करते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबके भीतर एक ऋषि बैठा हुआ है, आप भी सभी ऋषि हैं। एक बार एक पेज का जब आप स्वाध्याय करें तो किस तरह से करना। ये श्रावण मास चल रहा है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालूंगी, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो कैसे करना, एक पेज आपने निकाला, सर्वप्रथम तो ध्यान देना कि मेरा शुद्ध उच्चारण हो। जैसे मैंने बोला ओम शन्नो मित्र, इसको सीखिए, जहाँ सिखाया जा रहा है उनसे सीखिए। अगर आपको किसी को मेरी हेल्प भी चाहिए तो वो भी आप मुझसे किसी भी वक्त ले सकते हैं, किसी भी मंत्र को सीखने के लिए। वैसे मैंने यूट्यूब पे अपने कई सारे वीडियो भी इस तरह के डाले हैं, पर अधिक समय की व्यस्तता के कारण मैं इस पर अधिक काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लेखन भी है, पढ़ाने का भी कर्म है, और ये प्रवचनों का भी और घर का भी काम, तो इस चक्कर में। लेकिन फिर भी शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दें पहला तो। दूसरी बात, जब आप एक अक्षर का अर्थ समझ लें, है ना, उसके बाद ही अगले अक्षर को उठाएं, नहीं तो चुपचाप बैठ जाएं। और यही बात मैं जप में सबसे कहती हूँ। कई लोग कहते हैं हमारा जप सार्थक नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता, आप इतना फास्ट कर रहे हो उसको, इतने फास्ट। मन का क्या काम है, मन भी तो इतना फास्ट फास्ट चल रहा होता है, वो कैसे पकड़ेगा। तो पहले तो आप मन को ही पकड़ना सीख शुरू कर दीजिए। उसको कहिए तू चुपचाप बैठा रहे, तू जड़ है, मैं चेतन हूँ, मेरा बस तेरे ऊपर चलेगा। उसको रोकिए, बांधिए, जैसे वो बाजीगर अपने बंदर को बांधता है, इस मन मांद्रा को अब हम भी बांधना सीखें। बांधिए उसको, बैठिए, बैठ, अभी मैं ओम को ही सीखूंगी। और ओम के महर्षि दयानंद सरस्वती ने 9 अर्थ तो एक साथ कर ही दिए हैं, और ओम के बहुत सारे अर्थ व्याख्या के रूप में खुलते चले जाते हैं। कभी समय मिलेगा तो आपके समाज में भी ये बात मैं रखने का प्रयास करूंगी, पर आज नहीं। तो इस प्रकार से हमको इन चीजों को जान करके स्वाध्याय करने का विधि विधान होता है। कब करना, उसके लिए समय नियत, है ना, उसके लिए आसन नियत, मतलब जहां आप बैठते हो वो कमरा भी नियत आपका होना चाहिए, कहाँ आप पढ़ते हो, क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशंस बनती हैं, उस जगह पर वो ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है, और वहां पर आपको अधिक लाभ होगा। जैसे मेरा एक कमरा बना हुआ है स्वाध्याय का, तो मैं वहीं बैठती हूँ। किस समय बैठना है, सारे काम से फ्री होकर के बैठती हूँ। जप भी हो, जप भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, या फिर किताबें पुस्तकें पढ़ने की बात हो, दोनों में ही एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी। आप ऋषि बन सकते हो, ऋषि बनने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, बस ये फॉलो करोगे तब। तो आप उच्चारण पर ध्यान देंगे, आप अपने समय पर ध्यान देंगे, किस समय करना, आप अपने आसन पर ध्यान देंगे, और हर शब्द पर ध्यान देंगे। जब तक आगे नहीं खिसकना, एक मंत्र कोई भी लिया, जैसे शम नो मत मित्र लिया, अब शम नह, इसको काटना सीख लेंगे। शम माने कल्याणकारी, न माने हमको। तो प्रभु क्या करो, शन्नो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, शन्नो मित्र, कौन,
आप मित्र, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्व मित्र, मेरे लिए आप कल्याणकारी हो जाओ। अब ये समझ में आएगी शन्नो मित्र, फिर आप इसको सोचेंगे, कैसे सोचेंगे कि वो परमेश्वर हमारा मित्र कैसे है। जब तक आप इतनी व्याख्या अपने अंदर ही अंदर चिंतन के साथ में नहीं कर लोगे, तब तक जाकर के अगले शब्द को मत उठाना, शन्नो मित्र शम वरुण, वरुण को मत उठाना, आप यहीं तक रुके रहना। जो व्यक्ति इस तरीके से स्वाध्याय करता है वो स्वयं में स्वयं का ऋषि बन जाता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कहीं आकाश से नहीं आए थे। जितने भी ऋषि ऋषिकाएं आते हैं वो कोई आकाश से नहीं आते, आप सभी को विदित है ये बात। कैसे बनते हैं? वो चिंतन से करते हैं, खोज करते हैं। जब व्यक्ति खोज करता है, मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर बालक खो जाए तो माँ कैसे खोजती है? कुछ चिन्ह होते हैं उसके, ऐसे मेरे बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं, फिर उसी के ऊपर वो निगाह जमाती चली जाती है, उन चीज़ों को छोड़ देती है, चाहे मॉल पड़े, शॉपिंग मॉल पड़े, या कोई सामान बिक रहा हो, बाजार पड़े, हाट पड़े, कुछ भी पड़े, उसको कोई लेना देना नहीं। उसका एकाग्र चित्त कहाँ हो जाता है? अपने बालक की वेशभूषा पर, क्योंकि वो उसको खोजने के लिए निकल पड़ी है। जब आप इस मंत्र को खोज रहे हो, इस मंत्र की रिसर्च कर रहे हो, तो तब आपको क्या करना होगा? इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ओम शन्नो मित्र शम वरुण, एक एक शब्द के ऊपर आपको पूरी पूरी से ध्यान जमा करके आपको आगे बढ़ना होगा। गलती हमारी यही हो रही है। मत पढ़ो एक पेज, सिर्फ एक मंत्र पढ़िए, और मंत्र का भी एक शब्द एक दिन में पढ़िए और उसी को रटिए, आप बन जाओगे। बहुत आसान काम है ये, इतना कठिन नहीं है। पर हमारे पास इतना धैर्य होना चाहिए, इतनी शांति होनी चाहिए, मन हमारा ऐसा पकड़ में होना चाहिए। उसके लिए रोज रोज नित्य नित्य अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को बना सकता है। और आगे कहा गया कि हे प्रभु परमात्मा देव, तेरी ये नन्ही नन्ही बूंदियां मेरे ऊपर पड़ तो गई हैं, अर्थात मुझे ज्ञान तो हो गया है, क्या मैं इन बूंदियों के द्वारा मैं अपने कर्म को ठीक कर लूंगा? अपने आप से पूछिए, और रोज रोज पूछिए, सुबह भी पूछिए और रात्रि को भी सोते वक्त पूछिए, क्या मैंने पूरे दिन भर इन बूंदियों का इस्तेमाल किया अपने जीवन में? ये जितनी भी बूंदें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, ये ऋषि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी लिख दी हैं, यम नियम के माध्यम से लिख दी हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, माम हिंसी, किसी की हिंसा मत करो, अस्तेय का पालन करो, चोरी मत करो, ना कृत अस्तेयम, किसी की चोरी मत करो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपरिग्रही बनो, इतना धन संग्रह मत करो, इतना कूड़ा कबाड़ घर में इकट्ठा मत करो कि सारा दिन सफाई में ही लगे रहो। एकाग्र चित्त हम इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हमारे पास संसार की इतनी सामग्री जुड़ती चली जा रही है। खूब तो मन में इकट्ठा कर लिया कूड़ा, और खूब अपने घर में इकट्ठा कर लिया। जब तक व्यक्ति इस कूड़े को साफ करना नहीं सीखेगा, तब तक वो वेद मंत्रों से कैसे रंगेगा? तो आइए मेरे स्वरचित भजन के साथ साथ आप आनंद का पान करेंगे। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है। वेदों की थाह रे कोई माप नहीं पाया, वेदों की थाह रे कोई माप नहीं पाया। कोई कोई ऋषि मुनि ज्ञानी कर पाया मुक्त काया। इस ज्ञान के सागर की अमृत ही निशानी है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है। जो वेदों पर चलते अंतः मल धुल जाते, जो वेदों पर चलते अंतः मल धुल जाते,
दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख, सब दुख दुरित जाते। दुर्व्यसन दुर्गुण और दुख, सब कष्ट दुरित जाते। आनंद मिले तब ही जब डुबकी लगानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। किस तरह से इस अंतर मन की तू सफाई कर। स्वाध्याय के साबुन से अंतः की सफाई कर। स्वाध्याय के साबुन से जब मैल अधिक कपड़े पर जुड़ जाती है तो काष्टिक सोडे तक का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। तो इस स्वाध्याय को और बलिष्ठ मजबूत करने के लिए बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा श्रुति का। स्वाध्याय के साबुन से अंतः की सफाई कर। वेदों की ऋचाओं से इस मन की रंगाई कर। वेदों की ऋचाओं से इस मन की रंगाई कर। गर विमल की छाया में जिंदगी बितानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है। प्यारे भाइयों बहनों, उसने अपनी वेद वाणी में हमको कहा कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको भर भर के दूंगा। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तबे तत्सत्य मंगरे। सबसे पहली चीज तो तुमको सत्य दे दूंगा। उसके लिए क्या कहा उसने? कहा स्तुता मया वरदा। हमारे लिए इस वेदवाणी को उसने दे दिया कि वरदा, वो परमात्मा वरदा है, वर का देने वाला है। ऐसी माता है जो जन्म भी दे रही है हमको और हमको वर भी प्रदान कर रही है। 7 वरों की चर्चा इसके भीतर आती है। स्तुता मया वरदा, वेद माता प्रचोदयंताम। अब इसको क्या करना? आगे आगे प्रचोदयांताम, अर्थात आगे आगे इसको प्रसारित करना है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम। ये दुज बनाने वाली है, दुजों को पवित्र करने वाली है, ब्राह्मण बनाने वाली है। एक बार आप बैठ करके तो देखिए और क्या करती है ये ब्राह्मण बना करके। आपको इस लोक का तो सुख देती है, आयु देती है, प्राण देती है, प्रजा देती है, पशु देती है, धन देती है, ब्रह्म की विद्या देती है। और यहीं तक नहीं छोड़ती, ब्रह्मलोकम, अपना मोक्ष लोक भी ये प्रदान कर देती है। लेकिन कब? तो कहा मह्यम दत्वा, मुझे समर्पित हो जाओ, मुझे दे दो। क्या दे दो? जो मैंने तुमको इस संसार में सामग्री दी है इसको मेरे समर्पण कर दो, क्योंकि ये धन आपका नहीं, ये धन मेरा है। कस्य सिद्धनम, सुख स्वरूप परमेश्वर ही इस धन का मालिक है। इसीलिए आप इस संसार में विचरो तो इस तरह से विचरो, बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। कमल पानी के भीतर रहता है लेकिन एक भी बूंद उससे स्पर्श नहीं होती। संसार की ये बूंदें हमारे ऊपर पड़े, हम सभी के ऊपर पड़े, यहाँ तक की यात्रा हमको करनी पड़ेगी। तब जाकर के उस परमात्मा की बारिश में, हम झमाझम बारिश में भीग पाएंगे और मोक्ष काल तक उस झमाझम बारिश का आनंद ले पाएंगे। तो कहा कि आप आओ और आकर के मुझसे स्वस्थ शरीर भी पाओ, धन भी पाओ, बल भी पाओ, शक्ति भी पाओ। ये सब कुछ पाते पाते मुझको मत भूलना, क्योंकि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही है। इसलिए आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी श्रुति वाणी को पढ़ो। मैंने कितना आसान कर दिया।
मैं तुमको नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी वाणी तो तुम पढ़ सकते हो। मैंने ऋषियों को दे दी, ऋषियों ने सुनते सुनाते इसको श्रुति कर दिया और आप तक पहुंचाती विद्वानों ने। इसीलिए विद्वानों की संगति करो, परमात्मा की ओम जप से संगति करो, और जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करो, और दुर्जनों का नाश करो, अर्थात दुर्जनों की उपेक्षा के भाव से रहते हुए इस जीवन का कल्याण करते जाओ। तो आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बारिश में हम सभी एक साथ नहाना सीखें। सिर्फ अपने स्वयं को सुखी नहीं करना, औरों को भी सुखी करते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे एक अपनापन होता है, आज मुझे ऐसा लगा है। गोविंदपुरी आर्य समाज में मेरा पहले भी, आज जब मैं 30-35 साल की होंगी लगभग, तब मेरा 2 बार प्रवचन वहाँ हुआ था। उसके बाद मेरा कभी जाना नहीं हुआ। आज इस कोरोना काल में भी आप सभी बहनों के मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में लग रहा है वो सुख स्वरूप परमेश्वर हम सभी धार्मिक आत्माओं के, याज्ञिक आत्माओं के, वैदिक आत्माओं के साथ है, और हम सभी को वो आशीर्वाद दे रहा है। परमात्मा इस आशीर्वाद को बनाए रखना, हम सभी के दिलों में प्रेम जगाए रखना, जिससे हम एक दूसरे के सुख दुख के भागी बन सकें, और आपकी इस श्रावण में आई हुई बारिश में हमेशा हमेशा के लिए भीग सकें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।